हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। आप लोगों की परीक्षा बहुत ही अच्छी तरह जा रही होगी। तो यह जो पेपर है वह आर्ट्स वालों का पेपर है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, इंग्लिश का आर्ट्स वालों का पेपर है जो 7 फरवरी को उन लोगों का एग्ज़ाम हुआ है। तो आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही है। 100 में से 50 आप ऑब्जेक्टिव चुन पाए हैं कि नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, इसीलिए जल्दी जल्दी आंसर बतला दे रहे हैं और यह 100% राइट आंसर है। इधर उधर वीडियोस आप देखिएगा तो बहुत सारे लोग गलत भी बता रहे हैं इजी इजी क्वेश्चन को भी, परंतु यहाँ तक आप आ गए हैं तो बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर दिया जाएगा। और इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका आंसर। देखिए पहला है, द एंटोनिम ऑफ क्लेवर इज। क्लेवर जो है उसका उल्टा क्या होगा। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा, तो क्लेवर मतलब चतुर होता है, स्टूपिड मतलब बेवकूफ होता है। ओके, तो क्लेवर का हो जाएगा स्टूपिड। क्लेवर का क्या हो जाएगा, स्टूपिड। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, द सिनोनिम ऑफ वरीड इज। वरीड का पर्यायवाची क्या होगा। तो वरीड मतलब भयभीत होता है, तो इसका पर्यायवाची ट्रबल्ड हो जाएगा। दूसरा का ए। तीसरा, द एंटोनिम ऑफ क्लीन इज। क्लीन मतलब साफ, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डर्टी, यानी डी हो जाएगा। तीसरा का डी। अगला चौथा नंबर, द सिनोनिम ऑफ लॉफ्टी इज। लॉफ्टी का पर्यायवाची क्या होगा। तो हाई, लॉफ्टी मतलब ऊंचा होता है, हाई मतलब ही ऊंचा होता है। पांचवा नंबर, द एंटोनिम ऑफ फिनिश इज। फिनिश का उल्टा क्या हो जाएगा। तो फिनिश का उल्टा हो जाएगा और स्टार्ट। पांचवा का ए हो जाएगा। छठवा, द थीफ वॉज बीटेन। चोर को पीटा गया, बुरी तरह पीटा गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। फ्रेजल वर्ब, द थीफ वाज बीटेन ब्लैक एंड ब्लू। छठवा का क्या हो जाएगा, सी। फ्रेज है, ये क्या है, फ्रेज है। छठवा का सी हो जाएगा। सातवा, चलिए, माई चिल्ड्रेन टोल्ड मी डैट दे वुड लव मी फॉर एवर। मेरे बच्चे मुझसे कहे कि वे हमेशा मुझसे प्रेम करेंगे, तो सातवां का डी हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर देखते हैं, वी कांट एक्सपेक्ट एनी डैश हेल्प फ्रॉम देम। तो वी कांट एक्सपेक्ट एनी फर्दर हेल्प। फर्दर मतलब आगे की मदद में उन लोगों से आसरा ही नहीं रखता हूँ। अगला 9 नंबर, ही लुक्स डैश देन ही इज। तो ही लुक्स ओल्डर दैन, वो जैसा है उससे ज़्यादा ही बूढ़ा दिखता है। अगला 10वां नंबर, मिक्स द पाउडर विद डैश वाटर। यानी पाउडर को वाटर के साथ मिक्स कर दो। तो मिक्स द पाउडर विद क्या हो जाएगा, 10वां का अ लिटिल वाटर। ओके, चलिए अगला 11 नंबर, लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस। सबको चांस दिया जाए, तो गिव एवरीवन ए चांस। जिसे नहीं बोला जाता है गिव मी ए चांस, तो मी की जगह एवरीवन है, बस 11 का ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं, सी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। वह कही मैं इस ड्रेस में कितना अगली दिखती हूँ, तो 12 का सही हो जाएगा डी। सी एक्सक्लेम दैट सी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस। देखिए और सब यूट्यूब वाले पता ना कौन कौन आंसर बता रहे हैं गलत गलत। चलिए 13 नंबर, माधव इज गुड खाली स्थान इंग्लिश। माधव इंग्लिश में बहुत ही अच्छा है, तो माधव इज गुड एट इंग्लिश। 13 का सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर, कोई कोई इन मार रहा है बट इन गलती है, इन इंग्लिश नहीं, विषय के नाम के पहले एट लगता है। 14 नंबर, दे बिहेव्ड, यहाँ द लिखा है गलती है, दे बिहेव्ड इन अ जैस मैनर, फ्रेंडली मैनर। वे लोग फ्रेंडली मैनर में व्यवहार किए, तो 14 का ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चूज करिए। संगीता इज फार ब्यूटीफुल, संगीता इज फार मोर ब्यूटीफुल देन, तो बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर, फेब्रुवरी हैज़ डैश, फेब्रुवरी हैज़ डैश डेज देन मार्च। चलिए तो फरवरी में मार्च से तो कम ही दिन होते हैं, तो फीवर डेज 24 का सी हो जाएगा। ओके, चलिए 24 का सी हो गया ना। अगला देखते हैं 25 नंबर, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। मतलब कि अम्ब्रेला ले लो, बारिश हो सकती है, तो इट क्या हो जाएगा, रेन्स हो जाएगा। ओके,
चलिए 26 नंबर, वी डैश कीप आवर कॉलोनीज क्लीन, हम लोगों को अपने कॉलोनी को साफ सुथरा रखना चाहिए, शुड हो जाएगा, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। चलिए 27 नंबर, रानी इज इल सी इज वर्किंग हार्ड, रानी बीमार है फिर भी तो वह कठिन परिश्रम कर रही है, तो 27 का क्या हो जाएगा, बी, रानी इज इल येट, येट मतलब तो भी, सी इज वर्किंग हार्ड। चलिए 28 नंबर देखते हैं, ये थोड़ा इधर उधर पेपर का फोटो आ गया है इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, 16 से देखते हैं हम लोग, ओके। चलिए, तो ए लॉट ऑफ एनर्जी डैश वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द डॉग, कुत्ते को पाने में बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो गई, तो 16 का सही जवाब हो जाएगा बाबू वॉज, ओके। चलिए, द वर्क वॉज डन इन हेस्ट, काम जल्दीबाजी में किया गया, तो हेस्ट के पहले तो इन लगता है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, ओके। इन हेस्ट 17 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओके। चलिए अगला 18 नंबर, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग आपको चूज करना है सही वाला, तो हार्मनी क्या होता है, HARMONY, HARMONY, हार्मनी, तो हार्मनी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर, डैश बिफोर यू लिप, तो लुक बिफोर यू लिप, ये तो एकदम आसान था, ओके। चलिए 20 नंबर, इट रिमेन्स अ डैश ओपन क्वेश्चन, तो इट रिमेन्स अ कंप्लीटली ओपन क्वेश्चन, ओके। चलिए 21 नंबर, डैश रोज हैज ए थॉर्न, हर एक गुलाब में कांटे होते हैं, एवरी रोज हैज ए थॉर्न, ओके। थॉर्न मतलब कांटा। अगला 22 नंबर, डैश डजंट नो यू, डजंट नो यू, तो हु डज नॉट नो यू, तुमको कौन नहीं जानता है, 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर, ही डैश ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, तो क्या हो जाएगा, ही डैश द डील्स एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में वह डील को क्या कर लिया, बैक्ड आउट कर लिया, 23 का सी हो जाएगा, ओके। चलिए 23 तक तो हो गया बाबू, अब 24 देखते हैं हम लोग, 24, 25, 26, 27 तो हो चुका है ना, 28 देखते हैं, ओके। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सही लग रहा है ना, 28 का ए हो जाएगा, ओके। चलिए 29 नंबर, सूरज ड्राइव्स द ट्रक, सूरज ट्रक चलाता है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो द ट्रक इज ड्राइवन कहीं है, यह ए नंबर में है। चलिए 30 नंबर, राम मस्ट हैव सीन द ताजमहल, राम को ताजमहल अवश्य देखना होगा, तो क्या होगा, राम मस्ट हैव सीन द ताजमहल, तो इसका 30 का सही जवाब हो जाएगा, राम मस्ट नॉट हैव मिस्ड टू सी द ताजमहल, ये इसका निगेटिव सेंटेंस है, कोई कोई इसको मारा है बट ये गलत है, ओके। चलिए 31 नंबर, दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, कांट दे, बोल सकते हैं ना, क्वेश्चन टैग है, 31 का ए हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं, नीदर ऑफ देम गोइंग टू अटेंड द पार्टी, उन लोगों में से कोई भी पार्टी अटेंड करने नहीं जा रहा है, तो एक एक का बोध हो रहा है, तो इज हो जाएगा 32 का ए। चलिए 33 नंबर, आई बॉट फ्लावर्स ऑफ माई मदर, मैंने अपनी माँ के लिए इन फ्लावर्स को खरीदा है, फूल को खरीदा है, तो क्या हो जाएगा, आई बॉट दीज फ्लावर्स, कोई कोई देम बता रहा है, बताइए हाउ इज इट पॉसिबल। चलिए 34 नंबर, द सिनोनिम ऑफ डोरमेंट इज, डोरमेंट का सिनोनिम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा स्लीपिंग, मतलब सोया हुआ। चलिए 35 नंबर बाबू, द एंटोनिम ऑफ गिल्टी इज, गिल्टी का उल्टा क्या होगा, तो गिल्टी मतलब दोषी, इनोसेंट मतलब मासूम, 35 का भी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर, मतलब वही मगरमच्छ का आंसू रोना, मतलब कि वाकई में नहीं रोना, बस दिखावा में रोना, तो टू प्रिटेंड ग्रीफ हो जाएगा, 36 का सी। चलिए 37, ही डाइड हिज सोसाइटी, वह समाज के लिए मर गया, तो क्या हो जाएगा, ही डाइड फॉर हिज सोसाइटी, क्या हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा, ओके। चलिए 37 का सी। अगला 38, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह बेहद ही खूबसूरत लड़की है, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द का प्रयोग हो जाएगा, किसका प्रयोग हो जाएगा, द का, मोस्ट के पहले तो द लगेगा। चलिए 38 हो गया। 39 नंबर, मिल्क एंड वेजिटेबल्स, तो दोनों अलग अलग पदार्थ हो गए ना, तो आर भरा था, यही ब्रेड एंड बटर रहता तो इज भरा जाता, ओके। चलिए 40 नंबर, आई विल कॉल यू डैश,
आई अराइव एट द एयरपोर्ट, मैं जब एयरपोर्ट पे पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो व्हेन आई अराइव 40 का सी हो जाएगा। ओके, चलिए 41 नंबर, द सन इज शाइनिंग, इट इज अ खालिस्तान डे, यानी सूरज चमक रहा है, तो कैसा डे हो जाएगा, ब्यूटीफुल डे, 41 का सी हो जाएगा। ओके, चलिए 42 नंबर, डैश ही स्टडीड हार्ड ही फेल्ड, चूंकि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह क्या हो गया, फेल हो गया, तो ऑल दो क्या हो जाएगा, ऑल दो, 42 का ए हो जाएगा। चलिए 43 नंबर, द स्टार्स खालिस्तान काउंटेड, तारों को गिन नहीं सकते हैं ना, तो कांट बी काउंटेड, 43 का बी। चलिए अगला देखते हैं 44 नंबर। ओके, चलिए 44, डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं ना, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, डोंट दे, क्योंकि डॉग्स बहुवचन है। ओके, चलिए 45 नंबर, आर यू डैश, क्या तुम शादीशुदा हो या सिंगल हो, तो आर यू मैरिड और सिंगल। चलिए 46 नंबर, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग करेक्ट वाला चुनना है, लेबोरियस, ये सी तो बेहतरीन है। चलिए 47 नंबर, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे माफ़ करिएगा, फॉर जैस नॉट नॉट बी लेट, या लेट वेरी मच, या बीइंग लेट। ओके, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, देरी हो चुकी है, अब माफ़ी मांगा जा रहा है। चलिए 48 नंबर, द सिनोनिम ऑफ डिवीजन इज, डिवीजन मीन्स बंटवारा करना होता है, तो बंटवारा करना होता है तो पार्टीशन हो जाएगा। ओके, चलिए एग्स आर सोल्ड बाय, इसका भी बहुत लोग गलत आंसर बता रहे, बताइए, द एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, दी हो जाएगा 49 का बी। चलिए 50 नंबर, द चाइल्ड रैन डैश द रोड, बच्चा सड़क के, अब देखिए सड़क पर दौड़ा, तो ऑन तो कहीं है नहीं, तो जब ऑन नहीं है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तो द चाइल्ड रैन अक्रॉस द रोड, मतलब रोड के उस पार दौड़ा, रोड के उस पार, तो 50 का ए हो जाएगा। अब रोड में तो दौड़ेगा नहीं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 51, वी डैश क्वालिफाई दिस ईयर, हम लोग इस साल क्वालिफाई हो सकते हैं, तो वी में संभावना व्यक्त की जा रही है, कैन कैसे हो जाएगा। चलिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग, ये डिसुएडेड कहाँ का है, पहला चैप्टर का है। ओके, 52 का हो जाएगा सी, 52 का हो जाएगा सी। ओके, चलिए 53 नंबर, आई कांट मीट यू टुमारो, आई हैव एन अपॉइंटमेंट, मैं तुमसे कल नहीं मिल सकता हूँ, मेरा एक अपॉइंटमेंट है, तो क्या हो जाएगा 53 का सही जवाब, फोर, फोर रीज़न बताने में भी आता है। अब बहुत सारे यूट्यूब वाले लोग इसको सो बता रहे, सो कैसे हो सकता है, सो तो इसलिए के सेंस में होता है, धत्तेरी की। अगला 54 नंबर, विराट कोहली डैश फॉर इंडिया, विराट कोहली अभी भी भारत के लिए खेलता है, प्लेज। चलिए 55 नंबर बाबू, दे वेंट टू द बीच, वे लोग बीच पर गए, बीच मतलब समुद्र के किनारे गए, फॉर ए पिकनिक, ऑन ए पिकनिक, इन ए पिकनिक क्या होगा, ऑन ए पिकनिक, पिकनिक पर गए, ऑन 55 का भी हो जाएगा। ओके, चलिए 56 नंबर, सी एंजॉयज डैश पोएट्री, चलिए सी एंजॉयज डैश पोएट्री इन हर फ्री टाइम, तो सी एंजॉय 56 का हो जाएगा ए, मतलब फ्री टाइम में उसको पोएट्री पढ़ना अच्छा लगता है। अगला 57 नंबर, सोनम सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क, सोनम कही क्या सुंदर पार्क है, तो क्या हो जाएगा 57 का, सोनम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पार्क, सी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर, वी ईट, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जी सकें, तो हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जी सकें, इसका हो जाएगा वी ईट सो डैट वी यूज्ड टू लिव में, चलिए मे होगा डैट, सो डैट के बाद हम मे का प्रयोग करते हैं, मॉडल एक्सिलरी में पढ़े होंगे आप लोग। ओके, कोई कोई मस्ट बता रहा, बट मे डैट इज द बेस्ट। ओके, चलिए अगला 59 नंबर, बाई होम, तो बाई होम रहता है तो हु से स्टार्ट होता है ना, तो हु से तो चारों स्टार्ट है, अब हैज लगा है, बीन लगा है, तो क्या हो जाएगा 59 का हो जाएगा, हु हैज किल्ड द डॉग। ओके, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ग्रामर का, उसके बाद बुक का भी बतला दे रहे हैं। चलिए, द ट्रेन वेंट बाय, इट डिडंट स्टॉप, ट्रेन अब चल दी, अब नहीं रुकी, तो क्या होगा, द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग। ओके, चलिए बाबू इस प्रकार ग्रामर पूरा बतला दिए, अब आप मिलाकर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको 50 में कितना नंबर प्राप्त हो रहा है।
ओके, 100 में से 50 चूज करना था, 50 में 50 आ रहा है कि और कम आ रहा है, आप बताइएगा। ओके, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना है। चलिए अगला देखते हैं। डोरथी एल सीयर्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन, चलिए कब ग्रेजुएट की थी, पहली ऐसी महिला थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की थी, तो वो कौन, कब की थी, 1915, 1915 में। चलिए 62 नंबर। डैश इज अ विंडो ऑफ द वर्ल्ड, कौन संसार का, संसार की खिड़की मानी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज। हु रोट पियर्स द प्लोमैन, पियर्स द प्लोमैन किसने लिखा है, तो 63 का सही जवाब हो जाएगा 63 का लैंगलैंड। ओके, चलिए 64 नंबर। जैस हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइनीज नेटिव स्पीकर्स हैं। ओके, तो 64 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर। एंड द नाइटिंगल इज डम, नाइटिंगल गूंगी बन जाती है, यह लाइन किस कविता से है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑटन। ओके, चलिए जॉन किट्स इज फ्रॉम, जॉन किट्स कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, लंदन, लंदन तो ब्रिटेन में है, मूनफील्ड में इनका जन्म हुआ था। 67 नंबर। वाल्टर डेलामेयर न्यू अ डैश हु इज डेड नाउ, तो वाल्टर डेलामेयर न्यू अ लेडी जो मर चुकी है, कब्र में है। ओके, चलिए 68 नंबर। रॉबर्ट ब्रूकी जो सोल्जर लिखे थे। ओके, रिपुटेशन एज अ पोएट रेस्ट्स ऑन डैश सोनेट, कितना सोनेट केवल लिखे थे, उसके बाद गुजर गए थे, तो 5 सोनेट। बताइए, कोई कोई इसका 6 बता रहे हैं, धत्तरी के वो अपने से भी जोड़ दे रहा है। चलिए 69। हु वाज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथ के समय का सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट कौन थे, विलियम शेक्सपियर, वो तो अभी भी इनका कोई जोड़ा नहीं है। चलिए 70 नंबर। इन यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इंग्लिश इज स्पोकन एज अ, इंग्लिश को किस भाषा के रूप में वो लोग यूज करते हैं, तो 70 का सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, नेटिव लैंग्वेज के रूप में। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ एंग्लो सैक्सन्स, ये तो एकदम आप लोगों को बतलाया गया था। 71 का सी हो जाएगा। चलिए बाबू 72। हु रोट द चेरी और चार्ट, द चेरी और चार्ट किसने लिखा है, एंटन चिखोव, जो आपके बुक में द मैरिज प्रपोजल लिखे थे वही है। लियो टॉल्स्टॉय नहीं है, लियो टॉल्स्टॉय तो 10वां में लिखे थे, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। अगला, डायस प्रेपर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म, महात्मा गांधी, इनको भौतिकवाद से ज़्यादा आध्यात्म पसंद है। ओके, इसका भी कोई कोई डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे हैं, गजब हाल है। चलिए 74 नंबर। नन्नू काका स्टिल, और नन्नू काका अभी भी पहना करते हैं क्या, अ नी लेंथ ब्लैक कोट, और इसमें तो एवरेज लोग यूट्यूब पर जोधपुर कोट बता रहे हैं, जोधपुर वो नहीं पहनते थे कोट, जोधपुर कोट लेखक पहन कर गए थे मंत्री के यहाँ, वो नी लेंथ ब्लैक कोट पहनते थे बाबू। चलिए 75 नंबर। द इंग्लिश गवर्नमेंट गिव एल्डरली पीपल अ पेंशन, समझ गए ना, रॉबिन चिड़िया बूढ़ी चिड़ियों को खोद खोद कर मार देती है, जबकि मनुष्य के स्वभाव में क्या अंतर है कि वो पेंशन देता है बूढ़ों को, वही है ना, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, उसी पार्ट से है। चलिए 76 नंबर। डोरथी एल सीयर्स पब्लिश्ड एन ऑथेंटिक वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फर्नो। ओके, चलिए 77। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14, 14 साल का था ना, तो स्कूल छोड़ दिया, 77 का सी हो जाएगा। चलिए अगला 78 नंबर। द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कहाँ से लिया गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन वाला। चलिए द लाइन एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द skies इज ऑटू ऑटम, ऑटू ऑटम से है, जब भी प्रकृति की चर्चा होगी तो ऑटू ऑटम पे पहुंच जाइएगा। चलिए 80 नंबर। इट वाज सेड दैट द सन, इट वाज सेड दैट द सन नेवर सेट्स इन द डैश एम्पायर, ब्रिटिश, ब्रिटिश एम्पायर। ओके, 80 का सी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर देखते हैं हम लोग। अबाउट डैश ईयर्स अगो लैटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, कितना साल पहले लैटिन वर्ल्ड लैंग्वेज हुआ करता था, तो 81 का सही जवाब होगा 800। अगला, हु रोट लिप्स ऑफ ग्रास, तो लिप्स ऑफ ग्रास कौन लिखे थे, ये तो पाठ्य पुस्तक का है ना बाबू, वॉल्ट व्हिटमैन।
कब लिखे थे? 1855 में। चलिए 83 नंबर, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब कि कौन वेस्टर्न सिविलाइजेशन का नकल करने के एकदम खिलाफ रहते हैं? कौन? महात्मा गांधी। ओके, अगला, हु रिफ्यूजेस टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। मतलब कौन? निग्रोज लोग को आश्चर्य होता है कि जस्टिस का बैंक कितना बैंकरप्ट कैसे हो चुका है। द आर्टिस्ट क्या है? अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी है। अगला, सिग्गा नोया लिखे हैं। नेक्स्ट, एंटन चिखोव बिगन्स हिज करियर बाय राइटिंग। एंटन चिखोव क्या लिखते हुए अपना करियर की शुरुआत किए थे? कॉमिक स्केचेज। जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। 87 का भी हो जाएगा। 88, वॉल्ट व्हिटमैन वाज अ डैश ड्यूरिंग द सिविल वॉर। तो क्या थे? वॉलंटियर नर्स थे। वॉलंटियर नर्स, स्वयंसेवी थे। वॉलंटियर नर्स। चलिए 89 देखते हैं बाबू अब। नन्नू काका हैड टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन। ऑरेंज, कोई कोई इसको येलो टर्बन कह रहा है। अब बुक तो देखिए, ऑरेंज टर्बन मिलेगा, हम पर ट्रस्ट करिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए 90 नंबर, व्हाट डिड सेबे अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। यानी बदबू न दे गॉड, उससे छुटकारा पाने के लिए वो क्या उसमें रगड़ता था? टी लीव्स, चाय पत्ती। चलिए 91 नंबर, नटालिया एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मेडोज। लोमोव, दोनों जन लड़ रहे थे बैलों वाली चारागाह के ऊपर। 92 नंबर, अकॉर्डिंग टू पर्लिसबर्ग द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर शुड बी सेल्फलेसनेस। मतलब निस्वार्थ होना चाहिए, सेल्फिशनेस नहीं हो तो स्वार्थी हो जाएगा। वो कैसे होगा जी? चलिए 93, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। ये किस पार्ट से लिया गया है? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. इलियट वाला पार्ट। ओके, चलिए अगला देखते हैं 94 नंबर। चलिए अब खत्म हो रहा है, इसके पहले एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डैश स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द sin of forgiving। चलिए तो कौन? केकियन चारू वाला। ओके, चलिए पार्ट क्या था? फायर हिम। अगला, द स्नेक ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड। तो 95 का हो जाएगा। और ड्रीमली, इसका बहुत लोग पॉइजनसली बता रहे, पॉइजनिंग बता रहे। सांप पॉइजनिंग, मतलब पॉइजनिंग में कैसे सिर उठाया जाता है, जिनको मालूम ही नहीं है। चलिए 96, कमला दास रिमेम्बर्स द हैप्पी डेज spent in the sweet company of a grandmother। ओके, चलिए 97, the past is not dead and static, it is alive and dynamic। ये किस पार्ट से है? भारत इज माई होम, जिसको लिखने वाले कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए 98 नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी जातीय भेदभाव को नापसंद करते हैं, रेशियल। और 99 नंबर है बाबू, डैश ओमैन। इसमें भी बहुत लोग गलती मार, तो बिहारी औरत जाती है जी, सिलहटी। ओके, सिलहटी वीमेन जाती हैं अपनी माँ के घर प्रेगनेंसी के वक्त। और बेंजिस पेरेंट्स आर नोन एज द जॉनसन्स। ओके, चलिए इस प्रकार ये टोटल खत्म हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो थैंक यू, लाइक करिएगा और ऐसी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।